जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज जैसे कि मैं आपके लिए गुरुवार के दिन करने वाला बहुत ही खास और विशेष उपाय लेकर आई हूँ। देखिए, ये जो गुरुवार है, इस शुक्ल पक्ष का गुरुवार और साथ में माघ शीर्ष का, इसके बाद आपका पूस का महीना शुरू हो जाएगा, जिसे कि खर मास शुरू हो जाता है। 15 तारीख को सूर्य गोचर करेंगे और वो चले जाएंगे धनु राशि में। तो ये जो धनु राशि में जाएंगे सूर्य, और उसके बाद का जो ये टाइम पीरियड रहेगा मकर संक्रांति तक, 14 जनवरी तक। तो इस समय में हमें अपने गुरु को कैसे मजबूत करना है, अपने सूर्य को कैसे मजबूत करना है, और जिससे कि आने वाला साल भी इसी में आएगा, आपके लिए वो खुशियां लेकर आए, आपका गुरु आपके लिए फेवरेबल हो, आपका सूर्य आपके लिए स्ट्रांग बन सके। इसलिए कि जब सूर्य और गुरु दोनों स्ट्रांग नहीं होते ना कुंडली में, तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सबसे पहले तो धन से जुड़ी समस्या आपकी लाइफ में बनी रहती है। मान सम्मान आपको नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिलती है, आपके गवर्नमेंट वाले कुछ ऐसे इश्यूज आने लगते हैं, उनसे प्रॉब्लम्स होने लगती है। आपके गुरु मीन्स कि आपके जो बड़े हैं आपसे रूठ जाते हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें क्या करना है, एक छोटा उपाय कल से हम शुरू करेंगे और इसे करके आप देखेंगे खुद आपकी लाइफ में चमत्कार होगा, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। और आपको मैं बता दूं कि जब हम माँ लक्ष्मी, शुक्र और आपके गुरु दोनों को बैलेंस करते हैं, तो माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो आपका शुक्र और गुरु बैलेंस होता है, और साथ में सूर्य देव भी। तो करना है क्या, आपने कल से ये उपाय शुरू करेंगे और हर गुरुवार आपने ये उपाय करना है। सबसे पहले तो देखिए, गुरुवार का दिन है, तो आप अपने वॉशर में पहले से हल्दी रख लीजिए। आपको हल्दी वाले पानी से नहाना है सुबह, ठीक है। उसके बाद आप उठ के नहा धो लेंगे। जब नहाने के बाद कोशिश कीजिए कि पीले रंग के कपड़े ही पहने। और एक काम आपने करना है, अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आजकल आप फ़ोन में भी ऑन करके उसे चला सकते हैं। अपने घर में सुबह शाम दोनों समय आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है। ये पूरे आपने कल से शुरू करके 14 जनवरी मकर संक्रांति तक लगातार आपने करना है। इसलिए कि जब सूर्य धनु राशि में जाते हैं तो वो अपना औज, अपना तेज खो देते हैं। तो आपकी लाइफ में वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही स्लो मोशन में होने लगती हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती है। तो सारी प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़े, आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस रहेंगे। ये तो आपके 2 उपाय जो आपने करने ही करने हैं। अब गुरुवार को जैसे मैंने बताया कि स्नान कर लिया हल्दी के पानी से, अब आपने नहाने के बाद क्या करना है, 1 लोटे जल के अंदर आप कच्चा दूध जरा सा डालेंगे, हल्दी डालेंगे, गंगा जल मिलाएंगे। 3 चीज़ आपने मिलानी है, और साथ में आपने इसके अंदर थोड़े से सफ़ेद तिल या तो काले तिल आप डाल दीजिए। इसके बाद इससे आपने किसको स्नान कराना है, आपके घर में अगर शालिग्राम भगवान है, लड्डू बाबू हैं, आप दोनों में से कोई भी आपके पास, अगर भगवान श्री विष्णु की विग्रह प्रतिमा है तो आप उनमें ही लेके स्नान कराएं। और वो जो जल बचेगा उस जल का थोड़ा थोड़ा छिड़काव अपने घर में करें, मुख्य दरवाजे पर करें, और बाकी का बचा हुआ जल आपको ले जाके केले के वृक्ष में चढ़ाना है। बस ये मेन जो काम है ये करना है। और क्या करेंगे, आपने कल से शुरू कर देना है। 1 लोटे जल के अंदर हल्दी मिलाकर आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है 14 जनवरी तक। इसलिए कि सूर्य धनु राशि में, मैं आपको पहले भी बता चुकी, ये जो गोचर होगा ये बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन लेकर आएगा लाइफ में। तो ये ज़रूर से ज़रूर करें। अब जो विशेष उपाय रहेगा गुरुवार के दिन आपने करना है, वो आप क्या समझ लीजिए अच्छे से, आपको 7 गुरुवार यह उपाय करना है। तो चलिए जान लेते हैं वो विशेष उपाय क्या है। तो जो खास और विशेष उपाय मैं आपके लिए लेकर आई वो इस प्रकार से। आप क्या करेंगे, आपको चाहिए 5 कमलगट्टे। 5 कमलगट्टे लेंगे, आपको चाहिए 5 लौंग होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपने ले ली है। आपको हल्दी चाहिए। देखिए, जब हम कोई खास विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते तो हमें हल्दी की गांठ चाहिए होती है। हमें पिसी हुई हल्दी कहीं से मार्केट से नहीं लेके हम हल्दी की गांठ लें, उसे कूट के घर में ही उसका थोड़ा सा बुरादा सा बनाएं। तो ऐसी हल्दी से ही हम मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय करते। तो ये 3 चीज़ें आपने ले ली है। आपको इसके अंदर थोड़े से काले तिल या तो फिर सफ़ेद तिल, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। आपने 5 गिन के ले लीजिए, नहीं तो 1 चुटकी से ले सकते हैं। अब आपने करना कि दीपक आपको एक नया चाहिए। मिट्टी का एक नया दीपक ले सकते हैं, नहीं तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें आप 1 चुटकी हल्दी ज़रूर मिला दें, फिर आप दीपक बना लें। नहीं तो आप मिट्टी का ही दीपक ले सकते हैं। अब जो आपने इस दीपक में क्या डालना है, इसके अंदर शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करेंगे। इसमें कोई और चीज़ नहीं डलेगी। इसके अंदर आप खड़ी बाती बनाएंगे, जो गोल बाती होती है ना, वो गोल बाती आप रखेंगे। इसके अंदर आपने 5 कमलगट्टे जो लिए हैं वो आपने रखने हैं, 5 लौंग रखनी है, काले तिल या सफ़ेद तिल जो भी आप ले रहे हैं वो डाल दें। अब आपकी जो विशेष चीज़ है वो क्या है, हल्दी जो आपने कूट के तैयार करी है, उस हल्दी को आपने इसके अंदर डाल देना है। आपका दीपक हो चुका है तैयार। अब इस दीपक को आपने कहाँ प्रज्वलित करना है, किस समय करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यह दीपक आपका सूर्य अस्त के बाद, देखिए गुरुवार के दिन ये उपाय होगा।
सूर्य अस्त के बाद इस दीपक को आप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित कहाँ करेंगे? आप इसे पहले अपने मंदिर में जलाएंगे भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष, और फिर आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। एक माला जाप कर लें, इस दीपक को उठा लें। अब इसको उठाने के बाद आप इस दीपक को कहाँ रखेंगे? तुलसी के पौधे के पास। मगर ध्यान रखिएगा, तुलसी के पौधे के पास आप डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखेंगे। आप चावल का, चाहे हल्दी का हो, या तो फिर आप फूल भी रख सकते हैं, किसी का आसन ज़रूर देना है। आप हल्दी का भी रख सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी रख दीजिए, फिर उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। अब ये दीपक आप वहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले दिन सुबह उठेंगे, आपने क्या करना है कि इसमें जो आपने गट्टे डाले, कमल गट्टे, उन्हें आप निकाल के अपने पास अपने मंदिर में संभाल के रख दीजिए। जो लौंग है, काला तिल, बाकी जितनी भी चीज़ें, अगर आपने मिट्टी का लिया है चाहे आटे का लिया है, इसे ले जाकर आपने पीपल के वृक्ष के पास छोड़ के आ जाना है अगले दिन शुक्रवार को। अब आप क्या करेंगे? अगला जब गुरुवार आएगा, आपने सेम सारी प्रक्रिया वैसी करनी है। इस दीपक को आपने उसी प्रकार से जलाना है जैसे मैंने आपको बताया, मगर इसमें जो कमल गट्टे होंगे वो आपने वही वाले लेने जो आपने पहले इस्तेमाल किए थे, उन्हें ही आप इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप लौंग, काला तिल या सफ़ेद तिल जो भी लेने, हल्दी लेने, आपने सेम उसी तरह करना है। फिर आपने इसे अगले दिन ले जाकर शुक्रवार को फिर से पीपल के वृक्ष के पास रखाना है। इस प्रकार आपने 5 गुरुवार इस उपाय को करना है। जब 5 गुरुवार आपका ये उपाय पूरा हो जाएगा, तब आपने करना है कि इन कमल गट्टों को आपने अपने पास अपने धन रखने के स्थान पे रखना है। ये देखिए, आपका गुरु भी मजबूत होगा, शुक्र भी मजबूत होगा, और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इससे आपके भगवान श्री हरि विष्णु की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। कहते हैं ना, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ पे माँ लक्ष्मी स्वयं चली आती है। तो इस तरह से ये उपाय करें और अपने गुरु को, अपने शुक्र को मजबूत करें। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आते कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय के साथ में। आप सभी का ऊपर भगवान की असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। हरि ओम तत्सत।